मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जमहूरियत का एक उसूल मुतनासिब नुमाइंदगी है। जितनी नशिस्तें जिस जमात की होंगी उसी तनासुब से उससे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सिर्फ इस वजह से नशिस्तें नहीं मिली कि उसने उनके लिए अप्लाई नहीं किया। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतहाबी निशान ना बनने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से उनकी बनती हैं। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? उससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने केस में हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया था। माजी में जो हुआ वो हो गया। हमारी तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड कप जीतने पर मरकूज है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीसीबी भरपूर एतमाद फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। कोशिश होती है कि आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। हारिस रऊफ पर वापसी का प्रेशर है लेकिन उसने जल्दी रिकवर कर लिया। मोहम्मद हारिस का नंबर टॉप ऑर्डर का है और टॉप ऑर्डर में बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं। मोहम्मद हारिस को पीएसएल में मौका मिला मगर वो ऐसा परफॉर्म ना कर सका। हमारा कोई इनफरादी गोल नहीं है। हम बहैसियत टीम खेलेंगे और मुत्तहिद होकर नताइज देंगे। तमाम खिलाड़ी अहम हैं। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। शेर अफजल मरवत की छुट्टी। वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कसरत राय से फैसला सुना दिया। उमर अयूब की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी में से 9 ने शेख वकास को, 7 ने अफजल मरवत को वोट दिया। ताहम ओन अब्बास ने इजलास में मौजूदगी के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया। साबिक स्पीकर असद कैसर और शेर अफजल मरवत की भी इजलास में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह शेख वकास अकरम का नाम तजवीज़ करेंगे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है, आपने वो रिपोर्ट देखी है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखी। काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप तब तक रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इस केस को आखिर में सुनते हैं। बेहतरीन माशी पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम। ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, माशी इस्लाहात हमारा एजेंडा। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां है। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल और निजी शोबे का इश्तराक इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान अब अमल दरामद की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमें अपने टैक्स बेस को वसी और मुश्किल तवानाई के मसलों को हल करना पड़ेगा। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। हम निजकारी के एजेंडा तेजी से मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है जून के आखिर या जुलाई तक हम इस काम के आखिरी मरहले में होंगे। हम 24वीं IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे पास रोड टू मार्केट का एक क्लियर व्यू होना जरूरी है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद सरमायाकारी करें। पाकिस्तान और सऊदी वफ़द के दरमियान अहम मुआहदों पर गुफ्तगू हुई। अब मदद करने के बजाय कारोबार की बात हो रही है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर इत्तलात और वजीर तिजारत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क से नाउमीदी की कल्चर को ख़त्म करना है। सऊदी अरब से सरमायाकारी की सूरत में रोजगार के मौके मैसर होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। मुल्क में एलीट क्लास का कब्जा सिर्फ अमीर का बैठा सेठ बने। अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान सऊदी विजन 2023 के लिए भी अपना किरदार अदा करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। 2 साल पहले बिजनेस कम्युनिटी मुल्क छोड़कर जा रही थी, अब सरमायाकार आ रहे हैं। यह है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली अहद अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। हतमी तारीख रवा हफ्ते में तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी मेहमान की आमद तक कहीं भी बैरून मुल्क न जाने का फैसला। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं।
किसानों को मुश्किलात का जिम्मेदार कौन? गंदम इंक्वायरी कमेटी आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्क में दरामदशुदा गंदम सरप्लस होने की वजूहात भी सामने आ गई। दरामदशुदा इजाफी गंदम तयशुदा पॉलिसी के तहत इस्तेमाल न किए जाने का इंकशाफ। इजाफी गंदम का आटा और दीगर मसनूआत तैयार करके बैरून मुल्क बरामद की जाना थी। दूसरी बार गंदम दरामद की तजवीज़ वजारत कॉमर्स ने दी। ECC ने इस तजवीज़ के तहत गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। कितनी अशिया या आटा वैल्यूएशन एडिशन के साथ बरामद किया, इसका भी कुरियर रिकॉर्ड नहीं। इससे पहले वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा, मामले में झोल नहीं ना करप्शन। गंदम दरामद का SRO PTI हुकूमत ने जारी किया था। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। खालिद खोखर कहते हैं गंदम इम्पोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। खरीदारी मुहिम कल से शुरू की जाएगी। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो का कहना है कि गंदम का मयार जांचने के लिए जिला सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। खरीदारी मराकज में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। फ्लोर मिलों की चांदी, किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। फ्लोर मिलों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर 2800 से 3400 रुपए फी मन तक खरीदारी शुरू कर दी है। हुकूमत ने रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखा है। पंजाब की 1000 से ज्यादा फ्लोर मिलें गंदम खरीदारी के लिए मैदान में है। फ्लोर मिलें ताहाल 8 लाइन टन से ज्यादा गंदम की खरीदारी कर चुकी हैं। फीड मिलें भी चूजे की खुराक के लिए 3 लाख टन गंदम की खरीदारी कर चुकी हैं। हुकूमत को 14 दिन में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक अथॉरिटी कायम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि 2 हफ्तों में अथॉरिटी कायम करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क और बुनियादी हुकूक का मामला है। केस की मजीद समाअत जून के पहले हफ्ते में होगी। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए वजारत दाखिला को 15 दिनों में परवेज इलाही के हाउस अरेस्ट का प्रोसीजर मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि परवेज इलाही की उम्र 78 साल है। इलाज से मुतल्लिक मामला भी देख लें। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया। रिस्ट्रक्चरिंग का स्कीम मंजूर। SECP की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि 3 मई को PIA की निजकारी में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मंजूर हुई। फैसले से स्टॉक मार्केट को भी आगाह कर दिया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड के तमाम असासे, हसारे और कर्ज PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निजकारी के मामले पर हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शेरी रहमान, सैयद नवीद कमर, सलीम मांडवी वाला कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हज परवाजों में 4 दिन रह गए। कुरानदाजी में नाम 5000 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों के मामले पर कोई पेशरफ न हो सकी। नाकाम आजमीन को हज पर भिजवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को कोई दरख्वास्त ही इरसाल न की गई। सऊदी अरब को 19,500 हज कोटा वापस किया जा रहा है। पाकिस्तान से रवां बरस तकरीबन 1,60,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। आइंदा भी हज कोटा वापस किया गया तो पाकिस्तान का कोटा कम हो सकता है। सऊदी अरब के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वक्त कराची पहुंच गया। इमिग्रेशन का अमला कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। रवां बरस 16,000 से ज्यादा आज़मीन रोड टू मक्का मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। पहली हज परवाज 9 मई को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची से रवाना होगी। कानकोट पुलिस और रेंजर्स का डाकू के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 5 डाकू जख्मी, 10 मुश्तबा अफराद को जेरे हिरासत ले लिया गया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद। डाकू के मजीद कई ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस ने डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया। वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। अल जजीरा पर पाबंदी के बाद इसराइली पुलिस का टीवी के दफ्तर पर छापा, सामान जब्त। अल जजीरा की वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया।
बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस इसराइली पुलिस एहलकार कैमरों समेत दीगर सामान उखाड़ कर ले गए। और T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम की किट की रनुमाई आज होगी। रनुमाई की तकरीब में बाबर आजम और सीनियर क्रिकेटर्स की शिरकत मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप 1 जून 2024 से अमरीका और वेस्ट इंडीज में शुरू होने जा रहा है।